some very important questions of semester 3 paper, that is सेक 3 पेपर। इस सेक 3 पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जबकि मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि ये पेपर आपका जो है ये कॉमन है सबके लिए, और इसमें एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू के मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों में जो सही होगा वो आपको ओएमआर शीट जो मिलेगा, आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा उस पर आप में जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको आपको बनाना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड ही है, जो हमने आपको बताए थे कि जो आपका सॉफ्टवेयर वाले यूनिट में आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप याद रखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अ टूल यूज टू क्रिएट कंप्यूटर गेम्स, ये तो नहीं है आपका, ये सही हो सकता है सी, चूँकि आंसर भी सी दिया हुआ। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो किसी ख़ास काम को परफॉर्म करता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने शायद कल भी बताया था इसको। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, पाइथन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाई लेवल लो लेवल आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस सिस्टम, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस सिस्टम। यहाँ पे देखें, यहाँ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करता हो, या फिर अ टूल दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर जो होता है ये ऑप्शन बी सही है। मतलब ये जो हाई लेवल में जो हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज और उसको मशीन कोड में बदला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ मशीन कोड। ठीक है, और हम लोग जो लिखते हैं अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको जो कन्वर्ट करने में जो सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है या टूल का यूज़ हो रहा है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ईजियर टू रीड एंड राइट, ये तो इसका है। बल्कि जब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स हाई लेवल मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये भी सही है। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है सीपीयू पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो किस कोड में बदला जाता है, उसको मशीन कोड में बदला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका डी सही हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट डज सिंटैक्स रेफर इन प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है द स्ट्रक्चर एंड रूल्स, यानी जो लिखा जाता है और रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग जो कोड लिखा जाता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो किससे, ऑनलाइन एजुकेशन से। आप जब सिलेबस में जाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट जब सिलेबस में देखेंगे तो उनके लास्ट वाले यूनिट में आपका लिखा हुआ होगा जो सिलेबस है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन सीबीसीएस के लिए तो पुराना ही सिलेबस है, जो सीबीसीएस वाले स्टूडेंट्स उनके लिए पुराना ही सिलेबस है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ये वाला एक यूनिट जो है वो चेंज हुआ है, और ये वाला जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे बेस्ट है। तो ऑनलाइन एजुकेशन, चूँकि आज के एरा में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, एजुकेशन हासिल करें ऑनलाइन। जिस तरीके से अभी आप ले रहे हैं, अभी आप अपने घर पे बैठे हैं और मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप जो है लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, और इसमें क्या करें, आप इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। तो सबसे पहला देखें, ऑनलाइन एजुकेशन से सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, मेन फ़ायदा क्या है। हायर कॉस्ट नहीं, फ्लैक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, लिमिटेड एक्सेस। तो फ्लैक्सिबल लर्निंग शेड्यूल का मतलब होता है कभी भी आप सीख सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन अगर वो ऑनलाइन लाइव नहीं हो रहा है
यानी रिकॉर्डेड। जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचा तो आप इस वीडियो को कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिले, टाइम मिले, तब आप इसको देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फ्लैक्सिबल लर्निंग शेड्यूल। तो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ, फ्लैक्सिबल लर्निंग शेड्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज्ड इन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में निम्नलिखित में कौन सा टूल को यूज़ किया जाता है। तो पेन एंड पेपर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टाइपराइटर। यहाँ पे देखें जनरली सब चीज़ तो यूज़ किया जाता है, चूँकि ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं, पेन एंड पेपर के लिए भी इसको पढ़ा सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जनरली दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा तो कॉमनली यूज्ड क्या होता है। तो कॉमनली यूज्ड बहुत सारे जो ऑनलाइन एजुकेटर होते हैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करते हैं, पेन एंड पेपर का भी यूज़ करते हैं। तो अगर चारों ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ये तो है ही नहीं है, ये तीन ऑप्शन में आप देखेंगे कि तीनों में सबसे सही कौन है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ मैक्सिमम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। अगर कोई पेन एंड पेपर का यूज़ भी कर रहा तो ये थोड़ा सा पुराना वाला हो गया है। और बहुत सारे जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से डिजिटल, यहाँ पे जो राइटर है इस पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं। तो आप अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया रहेगा तो ब्लैक एंड बोर्ड भी सही है और पेन एंड पेपर भी सही है। लेकिन अभी जो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ब्लैक एंड बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड या फिर स्मार्ट बोर्ड, तो उसका यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मूक इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जब ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो ये फुल फॉर्म तो पूछेगा क्या है। तो एम फॉर मैसिवली, ओ फॉर ऑनलाइन, ओ फॉर ओपन कोर्स, ये एकदम याद करके जाइएगा। मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिवली ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वर्चुअल क्लासरूम इन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो वर्चुअली क्लासरूम होता है, वर्चुअली क्लासरूम उसको कहते हैं जो एक्चुअली में फिजिकली नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने घर पे पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं से भी उसको देख रहे हैं, तो ये जो हमारा क्लासरूम या मेरा घर हुआ आपके लिए वर्चुअल हुआ, जो है नहीं उसको हम वर्चुअली कहते हैं। ठीक है, वर्चुअली क्लासरूम क्या है, तो हम किसके थ्रू पढ़ा सकते हैं आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, यानी अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस लर्निंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, फेस टू फेस। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको देखो, आप पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, दैट इज़ फेस टू फेस लर्निंग। उसके बाद अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें पूछ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कौन कॉमन फीचर्स नहीं है। तो ये तो है स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फिजिकल क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी ये वाला नहीं हो। ऑनलाइन में फिजिकली तो हम नहीं कर सकते ना। अब जैसे मैं कॉलेज में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो अपने स्टूडेंट को मैं मैनेज करता हूँ, दैट इज़ फिजिकली। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मैं फिजिकली मैनेज नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन फिजिकली क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे मेन चैलेंज क्या ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए। सो एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स, इनएडिक्वेट ऑनलाइन कोर्स। तो ये सब तो नहीं है, मेन क्या है, एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस, ये आपका मेन चैलेंजेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम है, तो ये सब तो नहीं है। बट लिंक्डइन जो आप देखेंगे, लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, सोशल साइट्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ को सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। सो लिंक्डइन लर्निंग ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है, विच एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट्स टू रिविजिट कोर्स मटेरियल। यानी कौन इसमें से ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो बाद में भी जाके उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। सो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हो सकता है, क्योंकि लाइव डिस्कशन तो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, टाइम बाउंड एग्जाम्स ये सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड करके अभी अपने चैनल में अपलोड करूँगा, तो आप जब चाहें वहाँ से उसको देख सकते हैं और मटेरियल को निकाल सकते हैं। दैट इज़ रिकॉर्डेड।
सो ये वाला जी आपका जो ऑप्शन सही हुआ, स्टूडेंट बाद में भी उसको जाके देख सकता है, उसको हम कहेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो ये हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन आपको हम फिर से अगले क्लास में समझाने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं लेके आने वाला हूँ। आपका काम है कि आप हर चीज़ को नोट डाउन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और आपने इसको देना है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए CBCS स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आपने 75 न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों के लिए और 100 मार्क्स CBCS स्टूडेंट्स यानी कि पुराने वालों के लिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। आई होप कि समझ में आ गई बात। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।